guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ओव्यूलेशन का पेन, यानी महिलाओं की ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो उस टाइम नाभि के नीचे कैसा पेन होता है, किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये पेन जो हो रहा है ये आपका ओव्यूलेशन का पेन है। और ओव्यूलेशन के बाद अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में अर्ली प्रेगनेंसी का पेन भी नाभि के नीचे होता है। तो ये पेन कैसा होता है, किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। और इसके अलावा पीरियड आने से पहले भी महिलाओं के नाभि के नीचे पेन होता है। ये पेन कैसा होता है, किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये जो पेन हो रहा है ये पीरियड आने का पेन है या अर्ली प्रेगनेंसी का पेन है। बिकॉज तीनों ही जो पेन है ये महिलाओं के नाभि के नीचे होते हैं। अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है तो रेगुलर पीरियड साइकिल में आप इजीली कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि कब आपको ओव्यूलेशन का पेन हो रहा है, यानी कब आपकी ओवरी से एग रिलीज हुआ है। क्योंकि देखिए गाइस, रेगुलर पीरियड्स में क्या होता है, आपको पता है कि अगर आपको इस महीने 1 तारीख को पीरियड आया है और आपके 28 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपको जो नेक्स्ट पीरियड आएगा वो 28 को आएगा, यानी 28 अप्रैल को आएगा, हम मान सकते हैं। तो अगर 28 में से आप 14 को माइनस कर दे तो 14 एक नंबर आपके पास आ जाता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। और मैंने 14 को इसलिए माइनस किया क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है वो ल्यूटल फेज होता है, वो हर महिला में फिक्स रहता है, 14 दिन का होता है। इसीलिए आपको 14 से माइनस करना होता है। अपनी जो पीरियड डेट है आपकी एक्सपेक्टेड, उससे 14 को माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसी दिन आपको ओव्यूलेशन का पेन होता है, नाभि के नीचे पेन होता है। बट कैसा पेन होता है वो इस वीडियो में आपको समझा दूंगी। बट जिन महिलाओं की इरेगुलर पीरियड साइकिल है, इरेगुलर पीरियड साइकिल का मतलब है अगर आपको कभी 28 दिन में पीरियड आता है, कभी 35 दिन में आ रहा है, कभी 40 दिन में आ रहा है, मतलब हर महीने 5 दिन आगे पीरियड्स आ रही हैं, या हर महीने जो आपकी डेट है वो फ्लक्चुएट करती है, डेट पे कभी पीरियड्स ही नहीं आता, हमेशा लेट पीरियड आता है, या आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर है, या आपकी पीरियड साइकिल लॉन्गर है। इस कंडीशन में आप सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन कब होगा, यानी कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं होता है इरेगुलर पीरियड साइकिल की कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आप अपने बॉडी के चेंजेस को नोटिस करके ही पता कर सकेंगे कब आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, कब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको पीरियड के बाद से अपनी बॉडी को नोटिस करना है, मेनली नाभि के नीचे जो चेंजेस हो रहे हैं उसको नोटिस करना है। क्योंकि सबसे पहले जब नाभि के नीचे महिलाओं का दर्द होता है वो ओव्यूलेशन का दर्द होता है, जब पीरियड्स खत्म होने के बाद। और ये जो दर्द होता है ये सिर्फ महिलाओं का एक ही साइड पे होता है गाइस, या तो लेफ्ट साइड पे होगा या तो राइट हैंड साइड पे होगा। और ये पेन महिलाओं में शार्प भी हो सकता है, यानी चुभने टाइप का पेन भी हो सकता है, और डल भी हो सकता है। और ये पेन महिलाओं में कुछ मिनटों के लिए भी रह सकता है, कुछ घंटों के लिए भी रह सकता है। और जो मैक्सिमम इसका टाइम लिमिट रहता है ये 24 से लेकर 36 घंटे का ही रहता है, जब तक कि एग की लाइफ होती है। बट जो ओव्यूलेशन का पेन होता है, इस पेन के साथ साथ कुछ महिलाओं में हल्की सी स्पॉटिंग भी नजर आती है। मिड साइकिल में जो जनरली होती है ये रेडिश और पिंकिश कलर की और ब्राउनिश कलर की हल्की सी स्पॉटिंग आपको दिखाई दे सकती है। और इसके अलावा ओव्यूलेशन के और भी सिम्टम्स होते हैं। तो ये तो आपको मैंने दर्द बता दिया है, किस तरीके का दर्द होता है, कैसा दर्द होता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं। बट इसके अलावा भी ओव्यूलेशन के सिम्टम्स को अपनी बॉडी में जरूर नोटिस कीजिए, जिससे आपको 101% पता चल जाएगा कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है पीरियड खत्म होने के बाद। और इसके बाद हम बात करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के पेन की। देखिए, ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में 7 दिन का टाइम लगता है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। यानी ओव्यूलेशन के बाद भी आपको नाभि के नीचे ही नोटिस करना है, क्योंकि नाभि के नीचे ही ये पेन होगा। बट ये पेन आपका लेफ्ट, राइट, मिडिल कहीं भी हो सकता है। और ये पेन माइल्ड होता है गाइस, अगर आप नींद में होंगे शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये पेन नाभि के नीचे से लेके आपके वजाइना में भी होने लग जाता है, हल्का हल्का सा आपको प्रेशर लगता है, थोड़ा भारीपन सा भी लगता है। ये पेन लोअर एब्डोमिनल से होके आपका कमर में भी होने लग जाता है। कमर में भी आपका मेनली लोअर में ही होता है, लोअर, राइट, मिडिल, बैक में ये पेन यहाँ भी आपका होने लग जाता है। इवन गाइज अर्ली प्रेगनेंसी में जो पेन होता है नाभि के नीचे, गैस की वजह से भी होता है, इम्प्लांटेशन का भी होता है, कॉन्स्टिपेशन का भी हो सकता है। तो वो पेन आपका चेस्ट में भी होने लग जाता है और सर में भी होने लग जाता है, यानी हेडेक जैसी परेशानी भी महिलाओं में देखी जाती है अर्ली प्रेगनेंसी में ही। ये अर्ली प्रेगनेंसी पेन के ही लक्षण होते हैं। तो अर्ली जो प्रेगनेंसी का पेन है, इस पेन में आपको हल्की सी चुभन, मरोड़े या झंझनाहट सी फीलिंग,
हो सकती है, पेट टाइट जैसी फीलिंग हो सकती है, स्टिफ हो सकता है, हार्ड हो सकता है, आपको स्टूल पास करने में भी दिक्कत आ सकती है, और कभी कभी ये पेन में भी आपको हल्की हल्की सी ऐसे चुभन उठ सकती है, जो गैस के पेन की चुभन होती है। और जो ये पेन होता है इम्प्लांटेशन का, ये जनरली आपका मिनटों के लिए भी हो सकता है, घंटों के लिए भी हो सकता है, और मैक्सिमम ये पेन भी आपका 2 से लेकर 3 दिन तक ही रहता है। और ये पेन ऐसा नहीं है लगातार आपको लगा रहता है, ऑन एंड ऑफ ही महिलाओं में ये पेन देखा जाता है, यानी कुछ मिनटों के लिए हो रहा है, उसके बाद खत्म, फिर हो रहा है, फिर खत्म, ये इस तरीके का पेन होता है। और इस पेन के साथ साथ कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग भी देखी जाती है, और इसका फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, ब्राउनिश और पिंकिश कलर की होती है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी 2 से लेकर 3 दिन का ही होता है, और ये भी ऑन एंड ऑफ आपको दिखाई देती है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी आप नोट करेंगे तो ये आपको जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है, गीला डिस्चार्ज, उसमें ही ब्राउनिश और पिंकिश कलर का स्पॉटिंग दिखाई दे सकता है, या वाटर की कंसिस्टेंसी में आपको अपनी पैंटी में कुछ बूंदे दिखाई दे सकती है। बट अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये मैंने आपको अर्ली प्रेगनेंसी के पेन के बारे में बताया है, बट अर्ली प्रेगनेंसी में महिलाओं की बॉडी में और भी लक्षण देखे जाते हैं, उन लक्षणों को भी अपनी बॉडी में नोटिस कीजिए, तभी आप अपनी अर्ली प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर पाएंगे। और इसके अलावा पीरियड आने से पहले भी महिलाओं के नाभि के नीचे पेन होता है। ये पेन जो पीरियड से आने से पहले होता है, इस पेन में महिलाओं को ज़्यादा दर्द होता है इन कंपैरिजन ऑफ जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है। बहुत शार्प, तीखा, ज़्यादा डल पेन भी हो रहा है, तो बहुत कंसिस्टेंट लगा हुआ है, जब तक पीरियड नहीं आती तब तक ऐसा पेन रहता है। और इसके साथ साथ महिलाओं के ब्रेस्ट में भी टेंडरनेस जैसी फीलिंग होने लगती है, सोरनेस जैसी फीलिंग होने लगती है, सेंसिटिव हो जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स जो है ये पीरियड आने से लाइक आपको 1 हफ्ता पहले से दिखना शुरू हो जाते हैं, और महिलाओं में जब तक पीरियड्स नहीं आती हैं तब तक ये लक्षण दिखते हैं, जो दर्शाते हैं कि महिलाओं को पीरियड आने वाले हैं, महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है। सो इसी तरीके के पेन आपको पूरी पीरियड साइकिल में होते हैं, जो दर्शाते हैं कि आपके ओवुलेशन कब हो रहा है, आपने प्रेगनेंसी कब कंसीव की है, एंड आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, यानी पीरियड आने का पेन। तो इस पेन, इन तीनों पेन में आप डिफरेंस करके पूरी पीरियड साइकिल लेंथ में जान सकते हैं कि कब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, कब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।